और अपने बांग्लादेश के सभी हिंदू भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि भारत के 99.99% हिंदू आपके साथ हैं। पॉइंट 1 छोड़ दे रहा हूं। कर्नाटक में एक परिवार है, एक तमिलनाडु का परिवार है, वो भी हिंदू है, लेकिन शायद वो बांग्लादेश वालों के साथ नहीं है। सार्वजनिक रूप से अपना बयान जारी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतना नरसंहार हो रहा है, इसके बावजूद उनका सार्वजनिक बयान नहीं आया है। तो ये मान के चलते हैं कि यानी जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा, हमारा 2 टुकड़े हुआ, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। आज वेस्ट पंजाब की क्या हालत है सबको पता है। ऐसे ही बंगाल के 2 टुकड़े हुए, एक बंगाल हमारे पास है, दूसरा बंगाल बांग्लादेश बन गया। उस बांग्लादेश की क्या स्थिति है सब देख रहे हैं। ड्रोन से ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो मजहबी उन्माद की आग है, ये फैल रही है। और आज बांग्लादेश में जो कभी ईस्ट बंगाल कहलाता था, वहां पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। हमसे बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके बताया कि परिवार को घेरते हैं और बच्चों के सामने मां का बलात्कार करते हैं, परिवार को घेरते हैं और भाई के सामने बहन का बलात्कार करते हैं, परिवार को घेरते हैं और पति के सामने पत्नी का बलात्कार करते हैं। वो जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी की सोच थी, जिसको हमने किताबों में पढ़ा है, आज वो साफ साफ वहां दिख रहा है। और अगर ये बांग्लादेश की आग को शांत नहीं किया गया तो ईस्ट बंगाल की आग धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेगी। आज राजा भोज की इस धरती से मैं सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से एक बात पूछता हूं कि अगर सारे पंथ समान हैं और मजहब नफरत करना नहीं सिखाता है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, इंद्र कुमार गुजराल साहब को, आडवाणी जी को अपना घर, मकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़कर क्यों भागना पड़ा? अगर आप कहेंगे नहीं वो तो चंद लोग होते हैं, तो अगर चंद लोग जब उन मनमोहन सिंह जी को खदेड़ रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी के पड़ोसी आके मनमोहन सिंह जी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आज मैं यहाँ राजा भोज की धरती से भारत के सारे अधिवक्ताओं से और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से पूछ रहा हूं, अगर सारे पंथ समान होते हैं और मजहब आपस में पैर रखना नहीं सिखाता, तो सॉलिसरात जी को, फाली नरीमन साहब को, जेठमलानी जी को और अरुण जेटली जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? और जब भाग रहे थे तो उनके पड़ोसी जो कन्वर्टेड हिंदू थे, वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? आज मैं भारत के सारे हीरो, हीरोइन, निर्माता, निर्देशक, फिल्म बनाने वाले, सीरियल बनाने वालों से पूछ रहा हूं कि ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब को सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज
खलिहान छोड़कर क्यों भागना पड़ा, और जब भाग रहे थे तो उनके पड़ोसी जो कन्वर्टेड हिंदू थे वो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। आज मैं भारत के सारे पत्रकारों, कलमकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों से पूछ रहा हूं कि आखिर गुलजार साहब को, खुशवंत सिंह जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा। आज मैं सारे खिलाड़ियों से पूछता हूं कि लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ और मिल्खा सिंह जी को सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा। क्योंकि जब जब भारत में कोई बात आती है, जब भारत में हम कहते हैं संविधान लागू करो, तो हमको ही सांप्रदायिक करार दिया जाता है। जिस भगवा झंडे से पूरा आजादी का आंदोलन हुआ, जैसे वो भगवा झंडा लेके हम निकलते हैं तो ये तथाकथित नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हमको ही भगवाधारी बोल देते हैं। आखिर पाकिस्तान, आज बांग्लादेश में संविधान भी है, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट भी है, बांग्लादेश में सेना भी है, बांग्लादेश में टीवी चैनल भी है, बांग्लादेश में नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सब कुछ है जो भारत में है। फिर वहां के हिंदुओं को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग रहे हैं, तो वहां के आम हिंदुओं की क्या दशा हो। मैं बार बार कहता हूं, भारत में संविधान है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में समता, समानता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, भारत के प्रधानमंत्रियों को भारत देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, भारत में वसुधैव कुटुंबकम चल रहा है, नारी सर्वमंगल मांगल्य चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। इस नफरत की आग को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैंने कहा आप हेट स्पीच को डिफाइन करिए, और भारत में जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी मजहबी किताबें हैं, इनकी समीक्षा करिए कि कोई किताब हेट स्पीच तो नहीं फैला रही है। गांधी जी ने कहा था आतंकवादी को मारने से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आतंकी सोच को मारना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जिहादियों को मारने से जिहाद खत्म नहीं होगा, जिहादी सोच खत्म करना पड़ेगा। तरीका यही है, हेट स्पीच डिफाइन किया जाए, और जितनी भी किताबें हैं, मैं कह रहा हूं वेद की समीक्षा करो, भगवत गीता की समीक्षा करो, रामचरितमानस की समीक्षा करो, रामायण की समीक्षा करो। फैलाई जा रही है तो इसको बंद करना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में जो हिंदू डॉक्टर हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, जो अध्यापक हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, इवन वहां जो जज हैं हिंदू उनसे इस्तीफा दान कर दिया। आप हमारे कहने से केवल एक काम करिए, जब कभी आपको धर्मांतरण की शिकायत मिले, ये विशेष रूप से मैं अपने सारे थानेदार, सारे कप्तान से, अपने जितने सिपाही हैं, सारे पुलिस वाले भाइयों से कहता हूं, जब कभी आपको धर्मांतरण की शिकायत मिले, सीधे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे NSA लगाइए, UAPA लगाइए, देशद्रोह की धारा लगाइए, बेजुबान लगाइए, गैंगस्टर लगाइए, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका रास्ता हमने सुप्रीम कोर्ट से खुलवा दिया। आप गूगल करिएगा, कन्वर्जन नेशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी, अश्विनी उपाध्याय
आपको डिटेल मिलेगा। 14 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है एनएसए, और एनएसए लगा देंगे, 1 साल जमानत भी नहीं होगी। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी गजप्रस्थ, जिसको गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, वहां एक घटना आई थी। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, कमिश्नर साहब ने एनएसए लगवा दिया, 1 साल से वो बेल पे जेल में है, बेल नहीं मिली है। इसलिए कह रहा हूं धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, धर्मांतरण एक देशद्रोह है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं धर्मांतरण कराने आए थे। इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों जो भारत में सफेद पोश धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों की मदद करते हैं, उनके खिलाफ ये 5 धारा लगाइए। जिस दिन आप लगाना शुरू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण रुक जाएगा। आज की डेट में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात। दूसरी बात, घुसपैठ, शर्म नहीं आती उस वहां के शासकों को? वो 1 करोड़ हिंदुओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि वो वहीं के रहने वाले हैं, और हम 6 करोड़ घुसपैठियों को संभाल के रखे हुए हैं जो यहां अवैध रूप से आए हुए। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, 2017 में पीआईएल फाइल किया था, और राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके। याद रखिए, मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे। एक बहुत ही शांत, समृद्ध, खुशहाल देश था, उसका नाम था पर्शिया। 90% वहां पारसी थे। 5,000 घुसपैठियों ने 50 साल में पर्शिया को खाली करवा लिया। वो ईरान बन गया, फिर लड़ने की आदत तो है ही है, फिर लड़ने लग गए तो ईरान और इराक बन गया, और भारत में तो 6 करोड़ घुसपैठिए। मैं आपसे पूछता हूं, ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए। ये घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है कि नहीं? ये घुसपैठ एक संगठित अपराध है कि नहीं? ये घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? तो जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए एनएसए है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए यूएपीए है। जो संगठित अपराध हो, उससे निपटने के लिए गैंगस्टर एक्ट है। जो इनडायरेक्ट वॉर हो, उससे निपटने के लिए वेजिंग वॉर की धारा है। और इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदलने के लिए प्रयास किया जाए। बाहर निकले नहीं तो हमारे हाथ से दुर्योधन का ननिहाल गंधार निकल गया, अफगानिस्तान बन गया। हमारे हाथ से राजा भरत का ननिहाल कैकेयी निकल गया, जहां से माता कैकेयी आई थी वो पाकिस्तान बन गया। विजयनगरम का हिस्सा मल्लदीप हमारे हाथ से निकल गया, वो मालदीव बन गया। और हमारे बंगाल का एक हिस्सा निकल गया, बांग्लादेश बन गया। और वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 800 जिले हैं, और 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर है, या गुजरात बॉर्डर है, या केरल बॉर्डर है, या बंगाल बॉर्डर, असम बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, यूपी बॉर्डर।
भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और आज एक चौथा जो खतरा आया है वो है ड्रग्स जिहाद। मैंने इस पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया ड्रग्स जिहाद के खिलाफ। बड़े प्लान्ड वे में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट करके, दोस्ती करके उनको ड्रग दी जा रही है। धीरे धीरे उनको रेव पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और अभी लेटेस्ट जो जानकारी आई है, इस ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। हिंदुओं के एक ही एक दो बच्चे हैं, कॉलेज में जाके वो ड्रग ले रहे हैं, ड्रग के बाद वो नपुंसक हो रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं मैं तो शादी नहीं करूंगा। ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास सुनने में आ रही होंगी, जहां लड़का या लड़की कह रहा है हम शादी नहीं करेंगे, वो शादी करने लायक बचा ही नहीं है, वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है। इसलिए मैं अपने सभी पुलिस के भाइयों से कहता हूं, आप केवल अपनी ड्यूटी इस हिसाब से मत करिए कि किताबों में क्या लिखा है। आप अपनी ड्यूटी राष्ट्र सेवा की भावना से करिए और ड्रग स्मगलरों के पीछे टूट पड़िए। जहां जहां आपको ड्रग स्मगलर मिले, ड्रग बेचने वाले मिले, उनको पकड़ के जेल में डालिए, उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी व्यवस्था करिए। लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद, इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और 90,000 बच्चों में हिंदू लगभग 45,000 हो रहे हैं। यानी अभी तो आपके शहर में 80-20 का रेशियो है, लेकिन 20 साल के बाद इसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में ये रेशियो 80-20 नहीं होगा, ये रेशियो 50-50 होगा। और सोच तो बदली नहीं, सोच वही है, मैं पाक तू नापाक, मैं नेक तू काफिर। अगर ये सोच नहीं बदली तो खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा बढ़ जाए। कितने आश्चर्य की बात है, सबके 2 हाथ, सबके 2 पैर, सबकी 2-2 आंखें, सबके नाक में 2-2 छेद, फिर भी कहते हैं मैं पाक हूं और तुम नापाक हो। अरे मां के पेट में तुम भी 9 महीने थे, हम भी 9 महीने। तुम्हारे भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, तुम्हारे 2 आंख, हमारे भी 2 आंख, बल्कि तुमने तो कुछ गड़बड़ किया। हमने तो ऊपर वाले की दी हुई किसी चीज से कोई छेड़छाड़ किया क्या? ऊपर वाले को तो हम मानते हैं, इसलिए हम पाक हैं। तुमने ऊपर वाले की शरीर से छेड़छाड़ किया, इसलिए तुम नापाक हो। अरे हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, हम पाक हैं, तुम नहीं मानते हो, तुम नापाक हो। हम नारी तू नारायणी को मानते हैं, हम जननी जन्मभूमि को मानते हैं। हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। तुम्हें फीमेल गॉडेस से दिक्कत है, तुम महिला भगवान की पूजा नहीं करते, इसलिए हम पाक हैं और तुम। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो, हम क्या कहते हैं? अधर्म का नाश हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं
प्राणियों में सद्भावना हो। हम कहते हैं प्राणियों में, हम कभी नहीं कहते केवल भारत का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ये तो तुम्हारी छोटी सोच है। तुम कहते हो जो हमारे में आ जाए वो पाक, जो नहीं आए वो नापाक, जो आएगा उसको जन्नत, जो नहीं आएगा जहन्नुम। हम तो कहते हैं तुम शंकर जी की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, करो तो भी ठीक, न करो तो भी ठीक, व्रत रखो तो भी ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक, अष्टांग योग का पालन करो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो हम पाक और तुम नापाक, हम पाक और तुम नापाक। इस सोच को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म में वापस आने के कितने फायदे हैं। हमारे यहां आओगे, रास्ता खुला हुआ है, बहन बेटियों को पूरी आजादी रहेगी। आज सनातन स्वतंत्रता देता है। सनातन का मतलब स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, वेशभूषा की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मेकअप करने की स्वतंत्रता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वैज्ञानिक हैं, जो मिसाइलें बना रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कह दे पृथ्वी गोल है। वो कह ही नहीं सकते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वैज्ञानिकों की यह हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कह दे पृथ्वी गोल है। जानते भी है। हमारे यहां तो हम जो मानते हैं, जो जानते खुल के बोल देते, हम तो कह रहे हैं पृथ्वी गोल है। यह है स्वतंत्रता। और एक बात और रखिएगा, सनातन आपको विकास देता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में सारी नाई की दुकानें बंद हो गई क्योंकि दाढ़ी बनवाना हराम। अफगानिस्तान में सारी मेकअप की दुकानें, ब्यूटी पार्लर बंद क्योंकि मेकअप करना हराम। गाना सुनना हराम तो ढोल मजीरा बजाने वाले बंद। गाना सुनना हराम तो जो ढोल मजीरा हम बेचते थे वो भी बेरोजगार, जो बनाते थे वो भी बेरोजगार। जबकि सनातन आपको उठने की, सोचने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की सोच देता है। और हमको कहते हैं तुम नापाक और मैं पाक। उल्टा चोर, उल्टा चोर। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस सोच के खिलाफ संगठित होकर आगे बढ़ना। और एक बात याद रखिएगा, आप हिंदू हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं या सिख हैं, ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू घटा तो आपकी सारी पहचान खत्म हो जाएगी। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, ये पहचान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो आपकी ये पहचान खत्म हो जाएगी। दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शंकर जी का मंदिर गंधार नरेश ने बनवाया था। आज उस शिव मंदिर की एक एक ईंट उखाड़ के फेंक दी गई। दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था भगवान पार्श्वनाथ का। उस पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जहां रोज नौकार मंत्र होता था, अब रोज वहां नमाज पढ़ी जा रही है, अजान हो रही है, मदरसा चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कैके नरेश ने बनवाया था, अब वो पेशावर कहलाता है। उस मंदिर का अंश खत्म हो चुका है। इसलिए अब समय आ चुका है हम सही चीजों को जन जन पहुंचाएं। और सही चीजों को जन जन पहुंचाने का एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूं। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया उपयोग करते हैं? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, इसमें से फेसबुक कितने उपयोग करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, भोपाल में फेसबुक बहुत लोग उपयोग करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। कहीं गाड़ी से गए
आप अपने नाम के 5000 फ्रेंड बनाइए। अगर आपका नाम राम है तो 5000 राम को बनाइए, आपका नाम श्याम है तो 5000 श्याम को बनाइए, आपका नाम महेश, दिनेश, अखिलेश, गणेश, जो कुछ है अपने नाम के 5000 मित्र बनाइए। फायदा क्या होगा? आपका नाम गणेश है तो गणेश केरल में भी मिलेगा, बंगाल में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा और एमपी में तो मिलेगा। गणेश हिंदू भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, बौद्ध भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा। गणेश अगड़ा भी मिलेगा, गणेश पिछड़ा भी होगा, गणेश ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा। तो जो बातें आपने अभी सुनी और जो आपको ठीक लगी, आपके 5000 मित्र होंगे तो आप उनको अपने फेसबुक पे डालेंगे तो भोपाल में बैठे बैठे आप 5000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते। जिस दिन और मैं फेसबुक का नाम इसलिए लिया, ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे 5 करोड़ लोग हैं, फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग फेसबुक उपयोग करते हैं, हम वहां ठीक से अपने फ्रेंड नहीं बना रहे। ट्विटर पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, इंस्टा पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, लेकिन फेसबुक पे 5000 मित्र बनाना यह आपके हाथ में। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और समस्या मूल कारण समाधान लिखिए। एक आप लोगों से आग्रह है, एक मेरा नारा है, वामपंथियों ने चुरा लिया है, बाद में जेएनयू वालों ने चुरा लिया। जरा उस नारे को जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। मैं आगे आगे जो बोलूंगा आपको पीछे से बोलना, हमें चाहिए आजादी। इसी को रिपीट करना है, गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। और जोर से बात संसद और सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचनी चाहिए। मेरी पीआई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां तक जानी चाहिए। गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी, गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की शिक्षा से हमें चाहिए आजादी, गुलामी के इतिहास से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी, लब जहार लैंड जिहाद से हमें चाहिए आजादी, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से हमें चाहिए आजादी, ड्रग्स जिहाद धर्मांतरण से हमें चाहिए आजादी, बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से हमें चाहिए आजादी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी। 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो हम सबको बहुत गंभीरता से और ध्यान से सुननी चाहिए।